जय श्री हरि। आज है पुरुषोत्तम मास का 30वां दिवस। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण और उनके नियमों का वर्णन। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, आपने पहले पतिव्रता स्त्रियों की प्रशंसा की है, अब आप उनके सब लक्षण मुझसे संक्षेप में कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, नारद जी के इस प्रकार के पूछने पर पुरातन मुनि बद्री नारायण पतिव्रता स्त्रियों के सब लक्षण कहने लगे। श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनो, मैं पतिव्रता स्त्रियों के उत्तम धर्म कहता हूँ। पति चाहे कुरूप हो, बुरे आचरण वाला हो, श्रेष्ठ स्वभाव वाला हो, ना हो, रोग से पीड़ित हो, पिशाच हो, क्रोधी हो, मदिरा पीने वाला हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, गूंगा हो, अंधा हो, बहरा हो, काना हो, रुद्र रूप हो, दरिद्री हो, कृपण हो, निंदित हो, दीन हो, धूर्त हो, दूसरी स्त्रियों में आसक्त हो, तो भी साध्वी नारी का कर्तव्य है कि मन वचन कर्म से पति को देवता के समान माने। किशोरी हो, युवती हो, चाहे वृद्ध हो, किसी भी स्त्री को पति के प्रतिकूल अपनी इच्छा से स्वतंत्रतापूर्वक कभी भी कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अहंकार, काम तथा क्रोध को त्याग कर पति का सदा मनोरंजन करती रहे। अन्य किसी दूसरे के मन को कभी भी प्रसन्न न करे। जो स्त्री पर पुरुष की तिरछी चितवन से, लुभाने मीठे वचनों से, छेड़ाखानी से, मेला तमाशा भी, भीड़ भाड़ में, धक्का मुक्की में भी स्पर्श होने पर विरक्त न हुई हो, तो उस स्त्री के शरीर पर जितने रोंगटे होते हैं वह उतने हजार वर्ष तक स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री दूसरे पुरुष के द्वारा दिए गए वैभव के लालच में न आकर अपने ही पति से प्रेम करे तथा मन कर्म वचन से पर पुरुष से आलिंगन न करे, वही स्त्री लोक विभूषित सती है। दूसरे के द्वारा चापलूसी करने पर, जबरन घेरने पर, कपड़े गहनों के लालच में आकर कभी भी नारी विकार युक्त नहीं होती है, वही सती है। जो स्त्री पर पुरुष के देखने पर स्वयं उसे न देखे, दूसरे के हंसने पर स्वयं न हंसे, आवाज़ देने पर न बोले, वही श्रेष्ठ लक्षण वाली साध्वी नारी है। रूप और यौवन से भरपूर तथा नृत्य और गाने में योग्य होने पर भी अपने ही समान कुशल युवक को देख करके जिस स्त्री के चित्त में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वही सती है। सुंदर, जवान, मनमोहक, मदमाती नवेलियों को रिझाने वाले ऐसे नवयुवकों के मिलने पर भी जिसका मन विचलित नहीं होता, वही पतिव्रता नारी है। पतिव्रता स्त्री को पति के सिवाय अन्य कोई देवता, मनुष्य, गंधर्व प्यारा नहीं होता है। अतः पत्नी का कर्तव्य है कि कभी भी अपने पति का अप्रिय न करे। जो नारी पति के भोजन करने के बाद स्वयं भोजन करे, पति के दुख से आप दुखी रहे, उसके प्रसन्न होने पर आप प्रसन्न रहे, पति के परदेश जाने पर साधारण वस्त्र पहने, पति के सो जाने पर सोवे और पति से पहले उठ जावे, पति के मर जाने पर अग्नि में प्रवेश कर चाहे सती हो जावे, परंतु अपने मन में किसी दूसरे पुरुष की इच्छा ना करे, वही पतिव्रता नारी है। सास ससुर के प्रति भक्ति भाव रखे और पति के प्रति विशेष श्रद्धा रखे, धर्म कार्य में अनुकूल रहे और गृह कार्य के निमित्त द्रव्य संचय करे, दिन भर के काम धंधे में लगी रहे, खेत वन या गांव से घर आए भर्ता को देख करके आसन और जल देकर स्वागत करे, सदा प्रसन्न रहे, समय पर भोजन तैयार करे। भोजन करते समय पति से कभी भी कटु वचन न बोले, पति को आसन, भोजन व दान देने में, सम्मान करने में और मधुर भाषण में सदा तत्पर रहना चाहिए। घर खर्च के लिए जो धन स्वामी ने दिया हो उससे घर का खर्चा चलाए और अपनी बुद्धि से कुछ बचा भी लेना चाहिए। दान के लिए
दिए हुए द्रव्य में से लोभवश अपने पास तनिक भी न रखे। पति की आज्ञा के बिना अपने बांधवों को धन न दे। असंतोष रखना, दूसरे पुरुष के साथ सलाप, आहार विहार, व्यापार संबंधी वार्ता, ठहाके मारकर हंसना, अत्यंत क्रोध करना, नाक मुंह सिकोड़ना, गुस्से में भरी रहना, यह सब पतिव्रता नारी को छोड़ देना चाहिए। पति जो वस्तु ना खावे ना पिए, उसको पत्नी को भी त्याग देना चाहिए। शरीर में उबटन लगाना, तेल लगाना, स्नान करना और दांतों की शुद्धि पतिव्रता स्त्री की पति की प्रसन्नता के लिए नित्य करे। हे मुनि, त्रेता युग से स्त्रियों के मानसिक धर्म रजोदर्शन होता चला आ रहा है। अतः स्त्री उस दिन से 3 दिन छोड़कर चौथे दिन गृह कार्य के लिए शुद्ध होती है। पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन रहती है। चौथे दिन शुद्ध होती है। स्नान, शौच, गाना, रोना, हंसना, सवारी करना, मालिश करना, सहेलियों के साथ जुआ खेलना, चंदन आदि लगाना, दिन में सोना, दातून करना, मैथुन करना, पूजा पाठ करना और देवताओं को नमस्कार करना, ये सब कार्य रजस्वला स्त्री के लिए वर्जित हैं। रजस्वला स्त्री से न स्पर्श करें, न संभाषण करें। रजस्वला स्त्री अपना मुख 3 दिन तक न दिखावे। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जावे तब तक बोले नहीं। रजस्वला स्त्री स्नान करे पर पुरुष को न देखे। प्रथम सूर्य का दर्शन करके आत्मशुद्धि के लिए पंचगव्य पीवे। श्रेष्ठ नारी नियम से रहे। यदि गर्भिणी हो जाए तो गर्भवती निम्न नियम पालन करे। वस्त्र और आभूषण पहनकर रहे तथा अपने भर्ता को प्रिय करने में लगी रहे। सदा प्रसन्न मुख, धर्म में तत्पर और शुद्ध रहे। अपनी आत्मरक्षा करे। विभूषणों से विभूषित रहे। वस्तुओं देवताओं का दान पूजन करती रहे, जिससे गर्भ रक्षा होता रहे। चरित्रहीन स्त्री से न बोले। सूप की वायु शरीर में न लगे। पराये घर में भोजन न करे और जिसके बच्चे होकर मर जाते हों ऐसी स्त्री के साथ न रहे। न पास बैठे। किसी भयंकर दृश्य को न देखे। कोई भयंकर कथा वार्ता न सुने। गरिष्ठ अत्यंत गर्म और कच्चा भोजन न करे जिससे अजीर्ण हो। इस प्रकार आचरण करने से पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करती है। इसके विपरीत आचरण करने से या तो गर्भ गिर जाते हैं या फिर गर्भ न होने का भय रहता है। अपने से गुणहीन सौत की निंदा न करें। राग ईर्षा उत्पन्न होने पर भी आपस में एक दूसरे के प्रति कटु शब्द न कहें, न एक दूसरे का नाम लें और न एक दूसरे का व्याख्यान करें। सदा पति के निकट रहें, दूर न रहें। पति के कहे हुए नियत स्थान पर रहें। अपनी इच्छा से दिशाओं और दूसरे मनुष्यों को न देखें। हास्य विलास से पति का मुख देखें। यदि पति कथा आदि कहे तो उसे आदरपूर्वक सुने और पति के प्रवचन के समय किसी अन्य नारी से न बोलें। मिथुन की उत्कंठा वाली कामिनी को यदि पति रमण स्थान पर बुलावे तो तुरंत जाएं। उत्साहपूर्वक पति गाना गाता हो तो प्रसन्न मन होकर के सुने। गाते हुए पति को देखकर आनंद मगन हो जावें। उदास तथा व्याकुल चित्त से पति के पास नहीं बैठें। लड़ाई के योग्य बात होने पर भी पति से नहीं लड़ें। पति द्वारा झगड़ी हुई गई, निंदनीय ताड़ना की गई, दुख से दुखित होने पर भी भय त्याग कर पति को कंठ से लगावें। ऊंचे स्वर से न रोवें और न पति को कोसें। स्त्री अपने घर से भागकर बाहर न जाए। उत्सव आदि में भाई बंधुओं के घर जाना हो तो अपने पति की आज्ञा लेकर जाएं। वहाँ बहुत देर तक
न रहें, अपने घर शीघ्र चली आवें। पति विदेश जाता है तो शुभ वचन बोलें, अशुभ बात मुँह से न निकालें। निषेध शब्द कहकर रोके या रोते हुए नहीं भेजें। पति के विदेश जाने के बाद ओवटन न लगावें। पति की रक्षा के लिए व्रत पूजा पाठ आदि शुभ कर्म करती रहें। सास ससुर के निकट सोवें। प्रतिदिन अपने पति की कुशल क्षेम का समाचार पाने के लिए खबर लेती रहें तथा देवी देवताओं से मनौती करती रहें। पति के परदेश होने पर पतिव्रता स्त्री श्रृंगार न करे, साधारण वस्त्र पहने, बिंदी काजल न लगावे, सुगंधित वस्तुएं न लगावे, चोटी न करे, नाखून न काटे, दांतों में मिश्री न लगावे, जोर से न हंसे, दूसरों से दिल लगी करना, पर पुरुष की चाल ढाल पर विचार करना, इच्छापूर्वक घूमना फिरना, पर पुरुषों की अंग मालिश करना, एक वस्त्र से फिरना, लज्जा रहित होना, ये सब अनेक प्रकार के दोष स्त्रियों को अत्यंत दुखदायी कहे गए हैं। स्त्री को उचित है कि घर का काम काज करके, शरीर में हल्दी का उबटन लगा करके, शुद्ध जल से स्नान करके स्वच्छ श्रृंगार करे। पति के बुलाने पर स्त्री मुस्कुराती हुई मन वाणी और कामना सहित घर का काम काज छोड़कर पति के पास जाकर कहे कि हे स्वामी, किस लिए याद किया। कहिए, द्वार पर बहुत देर तक खड़ी न रहें और न बैठें। पति द्वारा दी हुई वस्तु कभी दूसरे को न दें। पति की जूठन, मिठाई, अन्न फल आदि को प्रसाद जानकर खावें और सदा प्रसन्न रहें। सुख से सोते हुए, बैठे हुए या इच्छा से क्रीड़ा करते हुए पति को कभी न उठावें। कहीं अकेली न जाएं, नंगे स्नान न करें। पति से द्वेष करने वाली स्त्री को कभी पतिव्रता न समझें। पतिव्रता ऊखल, मूसल, बुहारी, चक्की, चरखा और देहरी इन पर कभी न बैठे। और यदि नारी को तीर्थ स्नान करने की इच्छा हो तो पति का चरणोदय पान कर ले, क्योंकि महादेव और विष्णु से भी अधिक स्त्री के लिए पति ही देवता समान है। जो बिना पति की आज्ञा के व्रत उपवास नियम करती हैं, वह अपने पति की आयु घटाकर नरक में जाती हैं। पति के किसी कार्य की कहने पर जो उनका क्रोध से उल्टा जवाब देती हैं, तो वह निर्जन वन की कुतिया व गीदड़ी होती हैं। स्त्रियों का श्रेष्ठ नियम यही है कि वह अपने पति के चरणों का पूजन करके भोजन करें। जो स्त्री अपने पति से छुपाकर मिठाई आदि खाती है, वह वृक्ष के खोखले में सोने वाली क्रूर उल्लुकी होती है। जो अपने पति को छोड़कर एकांत में घूमती है, वह गांव में सूरिया या बिष्टा खाने वाली गोह बनती है। जो अहंकार से अपने पति से अप्रिय बोलती है, वह गूंगी होती है। जो अपनी सौत से ईर्ष्या करती है, वह दूसरे जन्म में दरिद्रणी बनती है। जो स्त्री अपने पति की दृष्टि बचाकर दूसरे पुरुष को देखती है, वह बेडोल मुख वाली कानी कुरूप होती है। जो पति को बाहर से आए हुए देखकर जल आसन तंबूल देकर पंखा से हवा करती है, पैर दबाती है तथा मीठे वचन बोलती है, सुख देती है, उसको पतिव्रताओं में पंडितों ने कुल चूड़ामणि कहा है। पति ही देवता, गुरु, धर्म, तीर्थ और व्रत है, ऐसा मानकर सबके बदले एकमात्र पति की ही पूजा करें। जैसे निर्जीव शरीर क्षण भर में अशुद्ध हो जाता है, वैसे ही बिना पति के स्त्री स्नान कर लेने पर भी अशुद्ध रहती है। सब अमंगलकारी पदार्थों में विधवा नारी अमंगलकारक है। विधवा नारी के दर्शन करने से कभी भी किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है। माता ही एकमात्र आशीर्वाद देने वाली होती है, अतः माता के आशीर्वाद के अतिरिक्त किसी अन्य विधवा स्त्री का आशीर्वाद न लें।
बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि अन्य दूसरे के आशीर्वाद को सर्प विष के समान समझें। पंडित लोग विवाह के समय कन्या को जीवन मरण पर्यंत पति के ही संग रहने की प्रतिज्ञा कराते हैं। पतिव्रता स्त्री को अपनी परछाई के समान सदा पति के अनुकूल रहना चाहिए। जैसे सर्प पकड़ने वाला बलपूर्वक बिल के अंदर से सर्प को निकाल लेता है, वैसे ही सती नारी अपने पति को यमदूतों से छुड़ाकर स्वर्ग को ले जाती है। यमराज के दूत सती नारी को पति के पास देखकर चाहे वह कैसा भी पापाचारी पति क्यों न हो, छोड़कर दूर ही भाग जाते हैं। पतिव्रता स्त्री के शरीर पर जितने रोंगटे होते हैं वह उतने ही करोड़ वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग में सुख का भोग करती है। दुराचारणी नारी अपना शील भंग कर अपने पति तथा पति दोनों कुलों को डुबोकर नष्ट कर देती है और इस लोक और परलोक दोनों में दुखी होती है। प्रारब्धवश पति के परलोक गमन के तदंतर जो उसका अनुसरण नहीं करती हैं, तो वे ऐसी स्थिति में उसे अपने शील की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शील भंग होने से अंधपतन होता है और उसके पिता तथा पति के कुल के पितृक्षरों का स्वर्ग में रहते हुए भी पतन हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। विधवा स्त्री का बालों में जूड़ा बांधना पति को बांधना कहा है, इसलिए विधवा स्त्री सिर पर बाल न रखे, सदा एक बार ही भोजन करे, कभी भी पलंग पर ना सोवे। पलंग पर सोने से उसका पति स्वर्ग से नीचे गिरता है, अतः पृथ्वी पर सोना चाहिए। शरीर पर उपटन लगाना, पान चबाना, सुगंधित वस्तु का सेवन करना आदि सब वर्जित हैं। नित्य प्रति कुछ तिल तथा जल से पति को तर्पण करे। पति के पिता और उनके पिता का नाम तथा गोत्र उच्चारण करके तर्पण करे। सदा सफ़ेद वस्त्र धारण करे, अन्य रंग के सजावटी वस्तु धारण न करे, रौरव नरक में जाती है। इस प्रकार कहे हुए नियमानुसार रहे विधवा स्त्री भी पतिव्रता कहलाती है। श्री नारायण बोले, सब लोकों और सब देवताओं में पति के सिवाय अन्य कोई भी देवता नहीं है। पति की प्रसन्नता से ही सब कामनाएं पूरी होती हैं और पति की अप्रसन्नता से ही सब कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। जिस पति से संतान होती है उसी की पूजा करें। उसी के कारण अनेक प्रकार के भोग विलास, शैया आसन, नाना प्रकार के भोजन, वस्त्र आभूषण, गंध और कीर्ति आदि इस लोक तथा परलोक में मिलती है। यह थी 30वें अध्याय की कथा। आगे हम 31वें अध्याय की कथा हम सुनाएंगे। पुरुषोत्तम मास पूर्ण होने वाला है। कथाएं सुनते रहें, ज्ञान प्राप्त करते रहें। जय श्री हरि। आइए मिलेंगे 31वें अध्याय में।